सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था और विकास का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है भारत का विदेशी व्यापार। आखिर इस चैप्टर से कौन से जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं जिसकी एग्जाम में आने की जो पॉसिबिलिटी है वो टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम में जो है सबसे ज़्यादा चांस है आने के। आपको 20 क्वेश्चन विद आंसर में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर इस चैप्टर से वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिनकी बोर्ड में आने की पॉसिबिलिटी कहीं ज़्यादा है। आप इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा कि इस चैप्टर से तो कोई एमसीक्यू बनेगा ही नहीं, ये टॉपिक ही इतना सा है, इसमें से क्या एमसीक्यू आएगा। सो गाइज, इसमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको इस चैप्टर का बताने वाला हूँ और ये PDF आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो कहता है कि देश में जो विशेष आर्थिक मॉडल है ये किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया है। विशेष आर्थिक मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है, एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटीज़ जो है वो इकट्ठा मिल जाती हैं। तो ये जो मॉडल है ये हमने किस देश को रखकर अपनाया, कोरिया को, जापान को, चीन को या अमेरिका को। तो हमने चीन को देखकर जो है ये विशेष आर्थिक मॉडल को जो है अडॉप्ट किया। सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है इस चैप्टर का वो है कि फेमा जो है वो कब लागू हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, सबसे पहली बात तो बच्चों ने सुना ही पहली बार होगा कि भाई ये फेमा जो है ये क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये होता क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। इसके लागू होने की तो बात पहले बाद में करेंगे। तो भैया फेमा का जो पूरा नाम है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। मतलब ये फॉरेन एक्सचेंज के मैनेजमेंट का काम करता है। अब जब विदेशी व्यापार कर रहे हैं, आयात निर्यात कर रहे हैं, तो भाई विदेशी मुद्रा भी आने वाली है। ठीक है, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया है जिसको फेमा कहते हैं। वैसे तो ये 1999 में ही आ गया था, लेकिन इसको लागू जो है वो 1 जून सन 2000 से इसको लागू किया गया था। तो भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का। फेमा के रिगार्डिंग आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा ये कब लागू हुआ। तो 1 जून सन 2000 में ये लागू किया गया था। और ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल को कब से लागू किया गया? 1 अप्रैल सन 2000 से। ये तीसरा क्वेश्चन बनता है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, इस मॉडल को हमने जो है 1 अप्रैल 2000 से जो है लागू किया। 3 क्वेश्चन तो ये बन गए आपके। चौथा क्वेश्चन जो कहता है कि SEZ का क्या अर्थ है। SEZ मतलब सेज, ये ऊपर जो पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसको कहते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कई सारी फैसिलिटी एक साथ आपको मिल जाती है, उसको विशेष आर्थिक क्षेत्र से जो है जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है 5वां और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयात की जा सकने वाली अधिकतम सीमा को तय करना डैश कहलाता है। कि आप दूसरे देश से केवल इतनी ही क्वांटिटी में केवल आयात कर सकते हो, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कोटा कहेंगे, परमिट कहेंगे, लाइसेंस कहेंगे, कोई नहीं। तो भाई इस चीज़ को कोटा कहते हैं। जब आप दूसरे देश से कितना क्वांटिटी में आयात कर सकते हो, उस चीज़ की एक लिमिट फिक्स कर देते हो मैक्सिमम, तो उस चीज़ को कोटा कहते हैं। परमिट, आयात पे जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं। लाइसेंस एक अलग चीज़ है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा A। छठे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है भारत में निर्यात आयात अनुपात लगभग डैश प्रतिशत है। तो भारत में निर्यात आयात अनुपात जो है वो 67% है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, क्या है विदेशी व्यापार नीति 2015-2020 में भारत की विश्व निर्यात में जो हिस्सेदारी है वो कितने प्रतिशत लक्ष्य रखने का जो है, कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है कि विदेशी व्यापार के अंदर भारत का वर्ल्ड वाइड जो है कितना हिस्सा होना चाहिए निर्यात के अंदर। तो गाइस 3.5% का जो है ये रखा गया है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 नंबर के क्वेश्चन चांस हैं इस चैप्टर के आने के। भैया इस चैप्टर में से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे अगर, तो कहता है फेमा का पूरा नाम क्या है। मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, फेमा के बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इसका कह रहा है विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम, विदेशी प्रबंध अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज इसका जो आपका आंसर है ये आएगा आपका, फेमा का पूरा नाम मैंने आपको क्या बताया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है ये इसका पूरा का पूरा नाम है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम। ये जो है
और ये इसको कब से पास किया गया था ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो फेमा के बारे में आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। गाइस ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम में आने के जो चांस है वो कहीं ज़्यादा है कि भाई हमारा, हम वैसे तो बहुत सारे देशों के साथ आयात निर्यात करते हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो कौन है। तो गाइस इसका जो आंसर है वो है चीन। ठीक है, वैसे तो ये भी है UAE, ये भी है, पहले UAE था लेकिन अभी कुछ टाइम में चीन ने जो है UAE को भी जो है पीछे छोड़ दिया है। अभी हमारा सबसे बड़ा जो व्यापारिक हिस्सेदार है वो चीन है। ठीक है, पहले UAE हुआ करता था, इसके साथ जो है हमारे कई बहुत बड़ा ये हमारा हिस्सेदार है, बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है उनके साथ करते थे। फिर कहता है कि विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, तो कितना कह रहा है 1.7%। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा था, ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विश्व व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार कितना लक्ष्य रखा गया है भारत का, तो 3.5% का लक्ष्य रखा गया है। और अभी कितना है, अभी बोल रहा है 1.7% है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की एक्सपोर्ट में कितना है, इंपोर्ट में कितना है। अब नीचे वाले में पूछता है कि आयात में कितना हिस्सा है, तो आयात में जो हिस्सा है पूरा वर्ल्ड वाइड ये है 2% से ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन आने के जो चांस हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। आयात में कितना हिस्सा है, निर्यात में कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा करने का टारगेट रखा गया है, ये सारी की सारी चीज़ें एग्ज़ाम में जो है कई बारी आई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो कह रहा है निम्न में से कौन सी श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता है। मतलब कौन सी चीज़ ऐसी जिसका हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, तो हीरे जवाहरात डायमंड जो है ये हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है 13वां, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये कहता है शेष विश्व से आयात की जा सकने वाली वस्तुओं के घरेलू उत्पाद को प्रोत्साहित करके विदेशी विनिमय को बचाना। विदेशी विनिमय को बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो गाइस कह रहा है आप जो दूसरे देशों से आयात करते हो उसको दूसरे देशों से आयात करने की बजाय आप उसको अपने ही देश में बनाइए और विदेशी मुद्रा को बचाइए, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है गाइज आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति, या इसका जो दूसरा नाम है इसको आप जो है आयात प्रतिस्थापन के नाम से भी जान सकते हो। इस आयात प्रतिस्थापन भी इसको कहते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कंपलसरी है एग्जाम के अंदर आना ही आना है। आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति भी कह सकते हो या आप इसको आयात प्रतिस्थापन के नाम से भी जान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 इस इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे विदेशी विनिमय की बचत होती है। ठीक है, आंतरिक दृष्टि से विदेशी विनिमय की बचत होती है क्योंकि हम दूसरे देशों से आयात नहीं कर रहे। लेकिन एक क्वेश्चन कहता है कि अगले क्वेश्चन में कहता है क्वेश्चन नंबर इसके अंदर यहाँ पे कहता है कि भाई जो आपके घरेलू निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए, घरेलू निर्यातों को प्रोत्साहित करके तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतियोगी बनाकर विदेशी विनिमय अर्जित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अब यहाँ बोल रहा है विदेशी विनिमय अर्जित करना, तो इसको कहते हैं बाहरी दृष्टि रणनीति, या इसको आप निर्यात प्रोत्साहन भी कह सकते हो। मतलब जब हम ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात पे फोकस करेंगे तो वो निर्यात प्रोत्साहन या बाहरी दृष्टि रणनीति कहलाती है। इससे विदेशी विनिमय अन होता है, आयात प्रतिस्थापन से विदेशी विनिमय की बचत होती है। तो आपको देखना पड़ेगा विदेशी विनिमय अर्जित की बात की गई है या विदेशी विनिमय बचाने की बात की गई है। अर्जित की अगर बात की गई है तो बाहरी दृष्टि है, या इसको आप निर्यात प्रोत्साहन कह सकते हो। बचाने की बात की गई है तो आंतरिक दृष्टि है, इसको आयात प्रतिस्थापन भी कह सकते हो। ठीक है, और हमने ये आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति केवल 1990 तक, भारत ने केवल 1990 तक इसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद इसको हमने ख़त्म कर दिया। जब से हम आज़ाद हुए तब से लेके 1990 तक हम आयात प्रतिस्थापन पर ही फोकस करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कहता है कि एक देश द्वारा अन्य देशों को अपनी वस्तुओं सेवाओं का निर्यात करना और अन्य देशों से वस्तुओं सेवाओं का आयात करना क्या कहलाता है। सो गाइस आपको ध्यान रखना है, इसको जो है व्यापार की दिशा कहते हैं। ठीक है, व्यापार की दिशा का मतलब है आप किन किन देशों के साथ आयात कर रहे हो, किन किन देशों के साथ निर्यात कर रहे हो। आपको विदेशी व्यापार की रचना
ठीक है, रचना, दिशा, वॉल्यूम, कंपोजिशन और डायरेक्शन, ये तीनों वर्ड के मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा व्यापार की दिशा के किन किन देशों के साथ आयात कर रहे हैं, किन किन देशों के साथ निर्यात कर रहे हैं, तो उसको जो है व्यापार की दिशा का नाम देंगे। उसके बाद कहता है कि स्वतंत्रता के बाद कितने वर्षों में भारत का विदेशी व्यापार अनुकूल रहा, तो 2 वर्षों तक जो है भारत का स्वतंत्रता के बाद 2 वर्षों तक भारत का विदेशी व्यापार जो है अनुकूल रहा, मतलब निर्यात ज़्यादा रहा आयात से। उसके बाद कहता है, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक को और किस नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड बैंक को, तो इसको जो है IBRD के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, IBRD। फिर कहता है किसी देश के आयात और निर्यात के अंतर को डैश कहते हैं, तो इसको व्यापार शेष या व्यापार संतुलन कुछ भी कह सकते हैं। व्यापार शेष भी लिख सकते हो, व्यापार संतुलन भी लिख सकते हो, जो भी ऑप्शन में दे रखा हो वो लिख सकते हो। ठीक है, कि एक देश ने दूसरे देश के साथ कितना आयात किया, कितना निर्यात किया, वो व्यापार शेष या व्यापार संतुलन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये भी पूछ सकता है, एक मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि भाई 1947 के टाइम पे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कि विदेशी व्यापार या व्यापार शेष जो है वो कितना था, तो 14 करोड़ था, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर 47 का पूछे तो 14 था, अगर 46 का पूछे तो 31 था, ये आपको ध्यान रखना है, आ सकता है ये क्वेश्चन। अब अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आ गया फेरा। अब ये देखिए, कह रहा है फेरा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जिसका नाम है, अभी हमने पढ़ा फेमा, अभी ऊपर मैंने आपको फेमा के ऊपर 2 क्वेश्चन बताए, लेकिन अब आ गया फेरा। फेरा का मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये पहले जो है फेरा हुआ करता था, ठीक है, लेकिन कह रहा है उस नए अधिनियम का नाम बताइए जिसने फेरा को प्रतिस्थापित किया। पहले फेरा हुआ करता था, लेकिन फेरा की जगह उसको प्रतिस्थापित करके उसको ख़त्म करके अब क्या आ गया, अब आ गया फेमा। ठीक है, फेरा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और इसका क्या नाम है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये है रेगुलेशन और ये मैनेजमेंट। पहले फेरा चलता था, अब फेमा आ गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फेमा, कि फेमा ने फेरा को प्रतिस्थापित किया, इसके बदले में इसका जो नया नाम है वो ये है, ये कह सकते हो। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक इंजन है, ये किसने कहा। तो गाइस ये जो स्टेटमेंट है रॉबर्टसन ने बोली है कि भैया अगर आपको देश का आर्थिक विकास करना है तो अब विदेशी व्यापार जो है वो इंजन है, बिना इसके आपकी गाड़ी जो है वो नहीं चल सकती, आपको दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात करना ही पड़ेगा। तो ये 20 क्वेश्चन बनते हैं आपके इस चैप्टर के, विद आंसर मैंने आपको बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको पूछा जा सकता है। ये PDF आपको कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज आपको जो है किसी भी ब्राउज़र पे आके सर्च कर लेना है rdclasses.online या www.rdclasses.online, किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। फ्री नोट्स के सेक्शन पे आपको आना है और यहाँ पे मैंने डाल दिया चैप्टर नंबर 5 विदेशी व्यापार, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, इसको क्लोज़ करने के बाद आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, ठीक है, कहीं सोचा एडवर्टाइजमेंट तो आया नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा विदेशी व्यापार, इसके यहाँ पे आपको जो है इस पे ओपन कर देना है। एक न्यू टैब आपके सामने जो है, एक न्यू टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा, इसको लोड होने देंगे, जितना भी ये टाइम लेगा लोड होने में 5 से 10 सेकंड का ये टाइम लेगा। और यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे, राइट साइड पे आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा। गाइज आपको क्या करना है, आपको इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये पूरी की पूरी PDF जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रहा था, ये वाली, ये पूरी की पूरी PDF आपको आपके फ़ोन में जो है डाउनलोड जाएगी। आप जो है इससे अपनी प्रिपरेशन, अपनी रिवीजन को कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।